अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर शेयर सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। जी वालेकुम सलाम शजील भाई। रिजवान भाई, ओवरऑल आज मार्केट की परफॉर्मेंस काफी बेहतर रही। ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट्स के अपसाइड के साथ जो है मार्केट ने क्लोज करा। ऑल्दो अभी पॉलिटिकल फ्रंट पे जो है वो चीजें लग रहा है कि हीट अप हो सकती हैं। 24 नवंबर को पीटीआई की कॉल है धरने की। वो एक थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर है, बट आज मार्केट की परफॉर्मेंस सरप्राइजिंगली काफी बेहतर रही। तो ओवरऑल मार्केट के बारे से आपको क्या व्यू है? देखिए बाजार के अंदर जो है ना, सबसे बड़ी जो चीज हुई वो ये हुई कि आज जो 12-13 सौ पॉइंट थे उसमें एक सेक्टर जो कि फर्टिलाइजर सेक्टर था उसने परफॉर्म किया। ऑल दो फर्टिलाइजर सेक्टर के हवाले से कोई नंबर या कोई ऐसी खबर नहीं थी। बट वो ये है कि काफी दिनों से एक फॉरेन इंटरेस्ट था जिसमें उस पर कंटिन्यू सेलिंग चल रही थी। फिर क्योंकि कुछ हल्कों की तरफ से ये बातें थी कि एफएफबीएल और एफएससी का मर्जर की जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्दी आ जाएगा और दिसंबर से पहले ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। हमने देखा कि पहले एफएससी एफएफबीएल में इंटरेस्ट आया, फिर उसको फॉलो करते हुए ईफड ने इसको फॉलो किया। सेकंड न्यूज के बाद फातिमा ने, और फिर मेरे ख्याल से एंग्रो ने भी इसको इस रैली को लीड किया। इसकी वजह से अगर हम 1800 में से अगर से फर्टिलाइजर के पॉइंट निकाले तो बाजार में तकरीबन 12-13 सौ पॉइंट से फर्टिलाइजर के थे। बिल्कुल। आज फर्टिलाइजर्स ने जो लीड करा, ऑलमोस्ट 1200-1300 पॉइंट की कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडेक्स फर्टिलाइजर्स की ही थी। ओवरऑल इस सेक्टर के वजह से आपका गोइंग फॉरवर्ड क्या व्यू बन रहा है? क्या अभी भी पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रखना चाहिए इन स्टॉक्स लाइक एफएफसी, इफेड? देखिए बाजार के अंदर फर्टिलाइजर मुझे बुरे नहीं लगते थे, लेकिन मुझे लगता है कि जो आई गेस एक ब्रोकेज हाउस की रिपोर्ट भी आई जिसमें उन्होंने कुछ काफी ज्यादा हायर साइड के टारगेट दिए हैं, उसकी वजह से भी एक रैली बनी है उसके अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि बाजार के अंदर जो है फर्टिलाइजर जो है एक अच्छी रैली कर चुका है। अगर नंबर्स, क्योंकि फार्म इकोनॉमी, हम इससे पहले भी से बात कर चुके हैं कि थोड़ी सी इकोनॉमी डिस्टर्ब है। फर्टिलाइजर की अपटेक अभी इतनी मजे की नहीं है, इसीलिए प्राइस पे कोई बहुत ज्यादा अपटेक आता हुआ नहीं लग रहा। बिल्कुल। तो बस मेरा अपना ख्याल है कि यहाँ पर थोड़ा सा ना कॉशियस होना चाहिए फर्टिलाइजर के अंदर। अब यहाँ से अगर फर्दर कोई रैली आती है तो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि नंबर्स में कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी नहीं, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी वैसी यही लॉक हुई भी है। और अगर फर्ज करें कि इस वक्त आपके ऑप्टिक के नंबर अगर कहीं पर भी डिप होते हैं मंथ बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे, तो अर्निंग्स पे अगर डिप होती है तो फिर मेरे ख्याल से ये प्राइस जो है पे अपनी इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा सा मेरे ख्याल से आगे चल के थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, या मार्केट में फर्टिलाइजर में वाले स्टॉक्स को स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अ, अच्छा, आज के सेशन की मेन हाईलाइट ठट्टा सीमेंट के हवाले से थी। ठट्टा सीमेंट का नोटिस आया जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई करा कि उनका प्लांट जो है वो अभी भी ऑपरेशनल है और दे आर नॉट फेसिंग एनी इश्यूज विद देयर प्लांट। कल अटक सीमेंट की जो है वो सीबीएस हुई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ठट्टा सीमेंट इज यूजिंग लोकल कोल, जिसमें सल्फर का कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से प्लांट को जो है वो नुकसान पहुंचता है। और इस वजह से ठट्टा का प्लांट जो है वो अब ऑपरेशनल नहीं है। तो ओवरऑल इस चीज़ के हवाले से आपका क्या व्यू है? टाटा सीमेंट को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इसमें आई और गेस भी देखिए, काफी अब आगे। कंपनी ने ऑफिशियल वर्जन दे दिया है तो उसका मतलब है कि वो ऑथेंटिक वर्जन होगा, इसीलिए हमने देखा कि नीचे लॉक से फिर ये ऊपर के लॉक तक काम, मतलब 60 रुपए तक काम हुआ इसमें, और फिर ये थोड़ा क्लोजिंग के नीचे आ गया। अभी अनसर्टेनिटी तो है, बट अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे हाथ से अब ऑफिशियल वर्जन तो ये है कि ये सारी रूमर्स हैं, और इस पे इसका खट्टा का प्लान चल रहा है। और अब इसी को मेंटेनेंस वगैरह टेक्निकल अगर हुई है जिसकी वजह से ये बंद हुआ है, तो और ये फिर दोबारा चल गया। और इस मतलब अब इसमें बेसिकली, क्योंकि जिस एक और कंपनी जिसकी कॉपी ब्रीफिंग में कहा गया था ये, बट वो ऑब्वियसली कंपेटिटर है ना, तो अगर वो बात करें तो वो ऑथेंटिक नहीं है। बट कंपनी ने जो नोटिफाई कर दिया वो स्टॉक एक्सचेंज पे कर दिया, तो मेरा ख्याल है उसको आप ऑथेंटिक मानते हुए ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो भी बात हुई है अब प्लांट इस वक्त ऑपरेशनल है, और इस तरह की चीजें रूमर दी है। बिल्कुल। ओवरऑल हमने कल जो है पीआईबी ऑप्शन भी होता हुआ देखा, जिसमें यील्ड्स जो है वो हमने देखा काफी टाइम बाद 13% के नीचे जो है वो ट्रेड कर रही हैं। तो आगे रेट कट के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए इन्फ्लेशन का जो नंबर इस महीने का आता हुआ लग रहा है ना, और लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि ये नंबर शायद जो है ना एटलीस्ट जब मार्च मार्च तक कंटिन्यू करेगा, तो मुझे लगता है कि जगह तो है तकरीबन इस मॉनेटरी पॉलिसी में तक 150 से 200 बेसिस पॉइंट आराम से आप इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हैं। बिल्कुल। और गंभीर ओवरऑल मार्केट के वजह से क्या व्यू है? कल जो है वीक का लास्ट डे है, अगले हफ्ते रोल ओवर वीक है, वीकेंड पे जो है वो मुझे क्योंकि लगता है आज जो है ना फर्टिलाइजर में एक अच्छी रैली हो गई। अगर वो कल कल कहीं पर फर्टिलाइजर ठंडे होते तो मार्केट कल जो है ना थोड़ी लैक लस्टर हो सकती है, अनटिल अनलेस कोई नए ट्रेडर के साथ किसी और सेक्टर में एक्टिविटी हो जाए। फिर उसके बाद संडे के दिन जो है
पीटीआई ने एक धरना भी कॉल किया हुआ है। दूसरा एक चीज जो हम डिस्कस करना रह गया वो ये कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी हॉट हुई है, और यूक्रेन की तरफ से जब से वो मिसाइल फायर हुए रशिया की तरफ, रशिया ने कहा है कि हम इसका जवाब देंगे। तो अगर वहां ऐसी कोई एस्केलेशन होती तो हमें लगता है कि ऑयल प्राइस वगैरह में, ऑल्दो अभी तो बहुत बड़ा अपटिक नहीं आया, अगर वो आता है तो वो हमारे लिए मसले मसाइल का बायस बन सकता है आने वाले दिनों में, इन्फ्लेशन के हवाले से और हमारे डॉलर पे प्रेशर के हवाले से। अभी तक लेकिन नहीं नहीं लग रहा है, लेकिन हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को देखते हुए या अपनी फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हुए इन सारी चीजों को भी देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में इंटरनेशनल फ्रंट पे क्या डेवलपमेंट होती है और लोकल पॉलिटिक्स में क्या होता है। Thank you so much, Rizwan bhai, for participating in the session. Allah Hafiz. थैंक यू शर्जील, अल्लाह हाफिज।